देखो शर्म नहीं आती, तैयार होकर के मेकअप करके कैसे शादी में डांस कर रही है, कैसे इतने छोटे कपड़े पहन रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और सास ससुर के नाम से व्यूज आते थे, अब देखो क्या हुआ। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, मैं सुनीता, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सपना के बारे में। सपना ने एक वीडियो डाला था, उसमें लोगों ने कमेंट किया है, और लोगों ने नहीं, मेरी जहाँ तक राय है, उनके विपक्ष वाले मतलब ससुराल वालों की तरफ से लोग कमेंट कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि ऐसे अचानक से फिर से कोई हेट कोई नहीं देगा। दूसरी बात ये है कि उसको बोला जा रहा है कि शर्म नहीं आती, डांस करती है, वो करती है, उसकी उम्र ही क्या है। एक बार आप लोग कमेंट करने से पहले ये सोचो। और दूसरी बात, मैं कमेंट करने वालों को एक ही रिप्लाई देना चाहूँगी, भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो। अगर हो गया तो क्या आप चार दीवारी के अंदर बैठे रह सकते हो? कोई नहीं रह सकता। आप भी जाओगे, घूमोगे फिरोगे, खाओगे पीओगे, सब काम करोगे, नाचोगे। अगर आपको डांस आता है तो अपनी लाइफ तो जियोगे आप। जाने वाले चले जाते हैं, कुछ साल या कुछ वक्त के बाद हमें अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करनी पड़ती है। ये हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है। तो इसको जितना जल्दी स्वीकार कर ले उतना अच्छा है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, वो कमेंट ऐसे ऑडियंस नहीं कर सकती, ये मैं मानती हूँ। उनके ससुराल वालों की तरफ से या जो भी है, और भी उनके रिश्तेदार हैं सपना के, तो उनकी तरफ से ये हेट फैलाई जा रही है कि ऐसे करती है, वैसे करती है। अपनी बच्चियों के लिए वो डांस करे, वो उसका शौक है डांस करना, तो वो मर नहीं जाएगी। आप लोगों के हिसाब से जो कमेंट कर रहे हैं, मैं उनको रिप्लाई दे रही हूँ, तो थोड़ा सोच समझ के कमेंट करो। आपके भी घर में बहन बेटी माँ सब है, कल को उनके साथ भगवान ना करे ऐसा हो। अगर हो गया तो क्या आप चार दीवारी के अंदर उनको ताला लगा दोगे कि बाहर मत निकलना? ऐसा नहीं होता है। उसको जीने दो, क्यों उसके पीछे पड़े हो? वो अपना नॉर्मल वीडियो डाल रही है, वो किसी का नाम नहीं ले रही, वो किसी व्यूज कभी कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं। तो छोटी बच्ची के भी व्यूज ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, आप देखो। जब वो कुछ ऐसी बातें बोलती है तब जा करके उसके भी व्यूज अच्छे आते हैं। तो आप एक तरफा क्यों बोल रहे हो कि सपना के व्यूज नहीं आ रहे हैं? वो सास ससुर के नाम से व्यूज कमा रही थी। ये सबकी अपनी अपनी सोच होती है, और जितनी भड़ास निकालनी है। लेकिन एक लेडीज को मेरे हिसाब से इतना भी परेशान मत करो, क्योंकि कर्म हमेशा लौट करके आते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे कर्म कब हमारे सामने आ जाते हैं। तो जितना हो सके एक विधवा लेडीज को इतना मत सताओ कि वो अकेली रह करके आप लोगों की ताने सहन करे, फिर उसके अंदर से बदुआ निकले जो आपके लिए भारी हो। इतने गलत गलत कमेंट, ये है वो है, यहाँ जाती है वहाँ जाती है, दो दो पतियों को खा गई। कौन खाता है? और इस संसार में कौन परमानेंट आया है, ये बताओ। एक भी शख्स अगर परमानेंट आया तो ये बता दो कि वो तो अमर रह गया। तो क्या दूसरा उसको खा जाता है? अगर पत्नी चली जाती है तो पति खा जाता है क्या उसको? तो पति चला जाता है तो पत्नी खा जाती है। ये लेडीजों की सोच होती है ये। और आजकल तो लेडीज से भी ज़्यादा आदमी भी कम नहीं है किसी चीज़ में। बहुत ज़्यादा ऐसी वैसी बातें करने लगे हैं। पहले आदमी समझदार होते थे, आजकल वो भी नहीं होते हैं। अगर होते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती समाज में जो आज सपना अकेली भुगत रही है। और रही बात उसने जो इल्ज़ाम लगाए, ये कुछ कुछ बोलते हैं कि मैं तो ससुराल में ये नहीं करती। देखो सच्चाई है ना, सबको पता है, सबका ससुराल होता है, सबकी ऊंच नीच होती है, सबके घर में बात होती है। और जितनी ज़्यादा बात होगी, अगर आपके साथ गलत हुआ होता ना तो आप भी आवाज़ उठाती। ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा ना सही, ऑफ कैमरा तो आप भी उठाती। आप एक लेडीज है ना? तो इस बात को स्वीकार करो कि ससुराल में किसी के साथ गलत होता है तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पे ये बात नहीं है कि भाई हम तो सब कुछ, सती सावित्री का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे सब कुछ हम तो झेल जाते हैं जो हमारे साथ करते हैं। और ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो कमेंट में इतनी दादागिरी करते हैं, जो वीडियोज बनाते हैं कि हम तो ऐसे नहीं करते, हमारे ससुर के ऐसे नाम नहीं लगाते। तो आपने झेला नहीं है। अगर आप ऐसा झेलते तो आप क्या पता और भी क्या करते। इसने नाम लिया, ये सोशल मीडिया पे है, तो कुछ तो बताए अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। आप हर चीज़ को नेगेटिव क्यों ले जाते हो लोग? मेरे को ये समझ में नहीं आता। और रुको, सच्चाई टाइम है, अभी आने दो ना। आप लोग अंधे हो जाते हो, कभी किसी की तरफ कभी किसी की तरफ, कभी कैसे कमेंट आपका कोई अस्तित्व नहीं है। सही पूछो तो कमेंट वालों का तो ये हो गया है, जो करते हैं ना फालतू का कमेंट, ये है वो है, तो उनका सच में कोई अस्तित्व नहीं है। वो सोचते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा सही है अपनी जगह, और हम तो ये है वो है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हर एक लेडीज अगर ससुराल में है तो ऊंच नीच उसके साथ होती है, और हर बात होती है। कोई के थोड़ी होती है, कुछ लोगों के ज़्यादा होती है। तो कुछ लोग
पति रहता है तो बर्दाश्त कर जाते हैं, जब पति नहीं रहता ना तब पता चलता है कि एक औरत को जीना कितना मुश्किल हो जाता है ससुराल में। आप लोग समझते बिल्कुल नहीं। और जो कमेंट करे ना, मैं वही करें, भगवान आपके साथ ऐसा ना करे। अगर ऐसा हो गए तो अपने आप को संभाल नहीं पाओगी। वो अंदर ही अंदर रोती भी है, अपने आप को संभालती भी है, क्योंकि उसको संभालने वाला कोई ही नहीं है। बूढ़े माँ बाप को संभालने वाले बहुत हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी है। मैं ये नहीं करी कि वो गलत, मैं उनको भी गलत नहीं कर रही, लेकिन हेट कमेंट एक को नहीं। गलती अगर आप मानते हो तो गलती दोनों तरफ से हुई है, तो दोनों को भर भर के कमेंट करो ना। आप अकेली औरत को क्यों, उनके पास तो एक दूसरे का साथ है, सास ससुर के साथ तो एक दूसरे का साथ है, ये क्यों नहीं सोचते? कंधा है रोने के लिए एक दूसरे का, कि रो लेंगे कुछ मन हल्का हो जाएगा। उसके पास तो कुछ नहीं है, 2 बच्चियां, वो छोटी हैं, भाई से इतना कह नहीं सकते उस, और अब परिवार को भी घसीट रहे हैं, ऐसा खानदान ऐसा खानदान। किसी के खानदान पर आप जाने की आपकी औकात क्या होती है अभी कमेंट वालों की? मेरे को ये समझ में नहीं आता। गुस्सा आता है, ऐसी बातें करते हैं ना लोग, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि खुद उसकी जगह खुद को रख करके देखो ना। उसका खानदान ऐसा, कैसा खानदान? कुछ गलत तो किया नहीं उन्होंने, और वो अच्छे लोग हैं, कम बोलते हैं, थोड़े से ऐसे है, तब तो जाकर के इतना हो ही गया। वरना कुछ चालाक लोग होते तो इतनी औकात किसी की नहीं होती कि वो आज घर से बाहर होकर के इतने लोगों की ताने सुनने, कभी नहीं होती। पर वो इतने समझदार नहीं है कि आप लोगों को वो सही से जवाब दे, सही पूछो तो बस यही है। आप सभी का क्या ओपिनियन है सपना के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। और कभी भी एक पक्ष के बारे में जान करके कभी नहीं बोलना चाहिए। देखो दोनों तरफ वीडियो आ रही है, दोनों तरफ वीडियो देखो, फिर उसको ही हेट कमेंट क्यों? उसके व्यूज़ कमा रही तो सामने वाले के भी कमा रही, उसको भी बोलो जा करके कि सपना की वजह से आपके व्यूज़ आते थे। पर ऐसा नहीं है, लोगों को एक को टारगेट करना, और लोगों को नहीं, उनके शायद उनके रिश्तेदार ही ये सब करवा रहे हैं। मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है। और आप लोग क्या समझते हो आप कमेंट करके जरूर बताना। आपको वीडियो कैसा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।